ओम नमः शिवाय भक्तों, आइए आज हम जानते हैं कि देव मूर्ति की परिक्रमा हम क्यों करते हैं और किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। शास्त्रों में बताए हुए अनुसार अगर हम किसी कार्य को करते हैं तभी हमको पूर्ण लाभ प्राप्त हो पाता है। भक्तों, जिस स्थान पर मूर्ति प्रतिष्ठित होती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके चारों ओर एक आभा मंडल तैयार हो जाता है। उसके चारों ओर शक्तियाँ घूमती रहती हैं, हमेशा दाहिने से बाएं की ओर घूमती हैं। पूरी सृष्टि दाहिने से बाएं की ओर घूमती है। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखें, कभी भी आप जो कार्य करते हैं इसी क्रम में आपको घूमना चाहिए। बहुत लोग पता नहीं होता है तो उल्टा परिक्रमा लगा देते हैं, उसका भी इसमें आपको आज बताऊंगा। आप लोग ध्यान से इसको पूरा लास्ट तक सुने कि इसमें क्या क्या होता है। जहाँ पर होती है, जितना मूर्ति से आप निकट जाते हैं उतना ज़्यादा शक्तियाँ प्रभावी हो जाती हैं। आप जितना मूर्ति के नज़दीक जाते हैं उतना ही ज़्यादा आप शक्तियों के बीच में जाते हैं। इसीलिए हम किसी मंदिर में जाते हैं, नहीं तो हम अपने घर में भी बैठ के पूजा कर सकते हैं। जो प्रतिष्ठित पुराने जितनी प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर एक आभा मंडल तैयार हो जाता है। इतने पवित्र ऋषि मुनियों के वहाँ पर जाने से, मंत्रोच्चारण करने से एक वहाँ पर आवरण बन जाता है। भक्तों, इसलिए हम वहाँ पर जाते हैं, नहीं तो भगवान तो हर जगह है। तो शास्त्रों में क्या बता रहे हैं कि दैवी शक्तियों का एक ज्योतिर्मंडल वहाँ पर बन जाता है, वहाँ एक तेज उत्पन्न हो जाता है। वहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि दैवी शक्तियों का आभा मंडल गति जो है दक्षिणावर्ती होती है। इसलिए शास्त्रों में मूर्ति के दाएं हाथ से फिर पीछे जाके फिर बाएं की तरफ से आपको परिक्रमा करने का शास्त्रों ने विधान बताया है। भक्तों, इसलिए हमेशा जैसे घड़ी, सरल भाषा में बताते हैं, जैसे घड़ी सीधा आप रख दीजिए, घूमती है, जैसे 12 के बाद 1 2 3 ऐसे बजती है, वैसे आपको मूर्ति की परिक्रमा लेनी है। ये एकदम सही विधान है। अगर आप उल्टा लेते हैं तो क्या होता है, उसका भी विधान शास्त्रों में बताया हुआ है कि बाएं हाथ की तरफ से परिक्रमा करने पर दैवी शक्तियाँ का जो ज्योतिर्मंडल है और आपके अंदर विद्यमान जो शक्तियां हैं, परमाणुओं में टकराव होने के कारण आपका तेज नष्ट हो जाता है और आपकी बुद्धि खराब हो जाती है और आपके अंदर तमाम तरह के दुर्विकार आ जाते हैं। आप अपने सत्कर्मों को छोड़ने लगते हैं, आपका मन हटने लगता है पूजा पाठ से और जो सात्विक धर्मों के अनुसार बताए हुए आचरण हैं उससे हम हट जाते हैं और कुमार्ग में जाने लगते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको घड़ी के सीधे रुख में ही परिक्रमा लेना है। इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर अनजाने में आप उल्टी परिक्रमा करेंगे तो निस्संदेह ही इसका दुष्परिणाम भुगतना होगा, ऐसा शास्त्रों में बताया हुआ है। पूजा पाठ आदि अभिषेक धार्मिक कृत्यों के बाद आप हमेशा देखते हैं परिक्रमा लिया जाता है। जब हवन होता है उसके बाद आपको बोलते हैं कि आप परिक्रमा ले लीजिए, इसलिए कि वहाँ एक आभा तैयार हो चुका होता है। इसलिए शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के संदर्भ में यह निर्देश किया गया है कि हर देवता के लिए अलग परिक्रमा लेने का बताया गया है कि इस देवता की इतनी परिक्रमा लेनी चाहिए, इस देवता की इतनी परिक्रमा लेनी चाहिए। उसको भी आपको महत्वपूर्ण जो हैं उनको बता रहा हूँ, आप ध्यान से इसको लिख लीजिए कि किस देवता की, किस देवी की कितनी परिक्रमा लेनी चाहिए, इसको आप जान लीजिए। सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, श्री गणेश जी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान विष्णु और उनके जितने अवतार हैं सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, देवी दुर्गा की 1 परिक्रमा करने का शास्त्रों ने विधान बताया है, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, शिव जी की आधी परिक्रमा करने का विधान बताया है। शिव जी की आधी परिक्रमा
इसलिए की जाती है क्योंकि जहाँ से चढ़ाया हुआ जल निकलता है, अगर उसको आप लांघ देते हैं तो आपके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी मान्यता यह है कि भगवान शिव जी की दोनों तरफ आभा मंडल शक्तियाँ निकलती रहती हैं, दाएं और बाएं। अभी हमने बताया था कि सभी देवताओं की जो शक्तियाँ हैं तो वो दाएं की तरफ घूमती रहती हैं, पर शिव जी का जहाँ शिवालय होता है उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ निकलती रहती हैं। इसलिए हम आधा जब घूमते हैं दाएं तो दाएं का ले लेते हैं, फिर हम बाएं घूमते हैं तो बाएं का ले लेते हैं। ऐसी मान्यता है, इसलिए हम शिव जी की दोनों तरफ परिक्रमा आधी आधी करते हैं। आधा ही परिक्रमा की जाती है, जहाँ से जल निकलता है अगर उसको हम क्रॉस कर जाएंगे, निकल जाएंगे उससे आगे, तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। परिक्रमा करते समय इस मंत्र को बोलें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसका भावार्थ भी समझिएगा और बोलने का प्रयास करिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। इस तरह से अगर मंत्र को बोलेंगे तो जरूर ही आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस मंत्र का अर्थ यह है कि जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्मों में किए गए सारे पाप प्रदक्षिणा के समय नष्ट हो जाएं। जैसे जैसे मैं एक एक कदम को ले रहा हूँ वैसे वैसे समस्त मेरे पाप नष्ट होते जाएं और परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। ऐसा भाव प्रदक्षिणा लेते समय आपको रखना है मन में। मूर्ति की प्रदक्षिणा करने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जगह नहीं है, तो शास्त्र बता रहे हैं कि आप अपने जगह पर खड़े होकर वहीं पर गोल गोल घूम लीजिए घड़ी की दिशा में, तो ज़रूर ही वही मानी जाएगी। अगर जगह है तो आप मूर्ति के पीछे से आप घूम लीजिए, नहीं तो आप वहीं अपने जगह पर ही एक फूल लेके आप घूम लीजिए और इस मंत्र को बोल दीजिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा भक्तों। ऐसा शास्त्रों में बताया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपनी कोई राय जरूर लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी।